Hey guys, it's me Kanchi Singh and you're watching me on Telebytes. एक एक्टर ने शो छोड़ दिया, ठीक है छोड़ दिया यार, उनकी मर्जी, उनके बीच जो भी हुआ होगा, व्हाट डू यू हैव टू डू विद इट? इट्स ओके, 100 एक्टर्स आते हैं, 100 एक्टर्स जाते हैं। आई मीन आज रोज़ कोई ना कोई शो छोड़ रहा है। मैं हिंट नहीं देना चाहूँगी, अगर होगा तो डेफिनेटली मैं छाती ठोक कर बोलूँगी कि हाँ मैं बिग बॉस में जा रही हूँ। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। आई डोंट थिंक कि काम नहीं मिल रहा है तो बिग बॉस करो। देयर आर लॉट ऑफ एक्टर्स जो बहुत बड़े एक्टर्स हैं, आई डोंट वांट टू नेम देम, बट वो बिग बॉस करते हैं। हाँ, इट्स ट्रू, प्रिपेयर करके जाते हो ऑब्वियसली कि अरे मैं ऐसा नहीं ऐसे खेलूँगा, बट जब आप अंदर जाते हैं नथिंग वर्क्स। वेलकम टू टेलीबाइट्स। थैंक यू। सबसे पहले कैसी है आप काफ़ी समय बाद हमें नज़र आ रही है और काफ़ी समय बाद इंटरव्यू करने का मौका मिला है। हाउ आर यू, क्या चल रहा है लाइफ में आजकल, क्या कहना है? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप कि आप भी अच्छे हैं। काफ़ी कुछ चल रहा है। आई एम डूइंग अ शमारो फिल्म जो कि 90 मिनट्स की फ़िल्म है। आई हैव ऑलरेडी शॉट फॉर इट एंड इट्स गोइंग टू रिलीज़ ऑन द शमारो ऐप, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। फिर एक फ़िल्म है अर्जुन सिंह करके जो मिस्टर महेंद्र धारीवाल की है, दैट्स गोइंग टू बी अ थिएट्रिकल रिलीज़, तो दैट विल रिलीज़ इन नवंबर दिसंबर। सो 2 चीज़ें हैं अभी पाइपलाइन में, सो या रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। टीवी से ओटीटी फिल्म्स या फिल्म्स के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि आपके फैंस आपको देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है। इतने लॉन्ग जर्नी आप सफ़र कम उम्र से ही काफ़ी समय से काम कर रही है, ये जर्नी कैसा रहा? बहुत ही अमेजिंग जर्नी रही है। आई थिंक इट्स बीन 10 ईयर्स जब से मैंने टीवी पे डेब्यू किया था विद और प्यार हो गया। Earlier I was a child artist, that was a different thing, but debut was 10 years ago, exactly 10 years ago, and the journey has been amazing. The kind of love which I have got has been amazing. I really feel blessed कि इतना प्यार मिला है लोगों से, और लोग देखना चाहते हैं अभी भी। मुझे मैसेजेस आते हैं सबके दैट दे वांट टू सी मी दिस एंड दैट एंड एवरीथिंग, सो या आई मीन इट फील्स गुड। कांची, अगर बात करूँ, काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया, गैप आ गया। सोशल मीडिया पर आपकी फैंस फॉलोइंग जो भी है वो आपसे जुड़ी हुई है, लेकिन इतना लॉन्ग जनरेशन गैप के बाद कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज आपको फेस हुआ या कोई चेंजेस नजर आए? डिफ़िकल्टीज़ तो बहुत ही सबको ही फेस होते करनी पड़ती है। आई थिंक एवरीबडी हैज़ टू आस्क फॉर वर्क, एवरीबडी हैज़ टू प्रे फॉर वर्क, क्योंकि ये लाइन ऐसी है कि आज काम है कल काम नहीं है। सो आपको नहीं पता कि कल कैसा आपके लिए होगा। सो आई नो गैप आया है, काफ़ी लंबा गैप आया है। देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स। कोविड था, कोविड में 2-3 साल चले गए एंड कुछ चीज़ें प्रोजेक्ट्स में जो मुझे करना था उनमें मुझे प्रॉब्ली काम नहीं मिला, या कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं करनी थी वो ऑफ़र आ रहे थे, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी, हाँ ना नहीं बैठ पाई। बट टच वुड, थिंग्स आर गोइंग गुड नाउ एंड या यू विल सी मी सून। एज ए टीवी एक्टर्स जब ये चेंजेस आता है तो मतलब एक प्रेशर फील होता है दिमाग में, क्योंकि ऑडियंस काफ़ी एक्सपेक्ट करते हैं आप सबसे। आपने जो भी कैरेक्टर निभाया है, जो भी है, काफ़ी कनेक्ट करते हैं अपने आप को आप लोगों से। लेकिन ये जो मतलब चेंज आया है, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का दौर आया है, इसकी वजह से काम करने में जो प्रेशर फील होता है, एज एन एक्टर हाउ यू हैंडल इट? आई थिंक काम मिलना अब ज़्यादा ईजी हो गया है, बिकॉज एक्टर्स के लिए ज़्यादा दरवाजे खुल गए हैं काम करने के, एंड ओ टी टी इज़ डूइंग सो वेल। ओ टी टी इज़ लाइक टुडेज़ वर्ल्ड। आई हैव बीन अ टी वी आर्टिस्ट एंड आई विल ऑलवेज रिस्पेक्ट टी वी एंड आई वुड ऑलवेज लव टू डू टी वी, बट कहीं ना कहीं ओ टी टी ने टी वी की जगह ले ली है। आप माने या ना माने, बट दैट्स अ फैक्ट, एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम डूइंग ओ टी टी टुडे। एक्टर्स के लिए और ज़्यादा मौके आ गए, बिकॉज हर रोज़ नए चेहरे आते हैं, कंपटीशन इतना बढ़ गया है, एंड आज हर किसी को एक्टर बनना है। एवरीबडी, लाइक बीट एनीबडी, आई डोंट वांट टू नेम एनीबडी, बट या कंपटीशन इतना हो गया है कि बहुत सारी चीज़ें होती है यार। कंपटीशन है, बजट है, रोल है, रिलेशंस है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है आई बिलीव। सो
it is difficult to get work, but you have to be in that league and you have to just keep going, like, you know, you have to just keep going. तो ये गैप के दौरान कोई ऐसे, जैसे आपने टीवी में एक दौर से काम किया होगा, कोई ऐसे फ्रेंड जिनके साथ आप कनेक्टेड रहे, जो मतलब आपको चीज़ें समझाने में, क्योंकि एज एन एक्टर काफ़ी चीज़ें ऐसी दिमाग में चल रही Nobody. I think my family has been the biggest support and I feel really very lucky कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ, because I think अगर वो नहीं होते तो पता नहीं क्या होता. The journey has been a bit depressing as well. रिश्ते टूटे हैं, कुछ चीज़ों में काम नहीं मिल पाया, कंपटीशन बढ़ गया, लोगों के बैड कमेंट्स, ऑल दीज थिंग्स आर, इट डिस्टर्ब्स यू अ लॉट, बिकॉज एक एक्टर की जो जर्नी रहती है, लोग उसकी मेहनत नहीं देखते. वो एक्टर कितनी मेहनत करता है खुद पे, इट्स सो डिफ़िकल्ट, वो कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा. लोग बस अरे बाल ऐसे हो रहे, अरे मेकअप ऐसा हो रहा है, अरे कपड़े ऐसे हो रहे. आप मेहनत क्यों नहीं देखते किसी की? हम आपको खुश रखने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो क्या आप हमारी कुछ गलतियाँ निगलेक्ट नहीं कर सकते? सो या आई मीन दीज थिंग्स रियली डिस्टर्ब यू. कहीं ना कहीं ये जो सोशल मीडिया है, इसका एक मेन वजह कह सकते हैं, क्योंकि आजकल फॉलोअर्स के बीच एब्सोल्युटली. अरे उसके कितने फॉलोअर्स है उसको लो यार. हम 4 साल से जब से काम कर रहे हैं, 4 साल के थे जब से काम कर रहे हैं, हमने इतनी मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और आप फॉलोअर्स के बेसिस पे जज कर रहे हो किसी के एक्टिंग स्किल्स. सीरियसली, डू यू नो कि जब एक एक्टर एक्ट करता है तो सामने कितने सारे लोग खड़े होते हैं? 15-20 लोगों का क्रू खड़ा होता है, सबके सामने आपको एक्टिंग करनी है. यू हैव टू बी नेचुरल. एक्टिंग इज़ नॉट समथिंग कि आपने एक्टिंग कर ली. यू हैव टू बी नेचुरल, तभी लोग आपको पसंद करते हैं. तो आप मेहनत देखिए ना. फॉलोअर्स देख रहे हैं आप, अरे उसके इतने फॉलोअर्स हैं, उसको लो. तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा आई थिंक गलत बात है. टीवी से जुड़ी एक खबर ये भी आई है रिसेंटली, अनुपमा से सुधांशु सर ने एग्जिट किया, वो प्रोडक्शन के साथ आपने काम कर चुके हैं. तो ये न्यूज़ जब आपको पता चला, हाउ वाज योर रिएक्शन? इट्स ओके. 100 एक्टर्स आते हैं, 100 एक्टर्स जाते हैं. आई मीन आज रोज़ कोई ना कोई शो छोड़ रहा है, तो आई डोंट नो व्हाई पीपल आर मेकिंग इट अ बिग डील. इट्स वेरी नॉर्मल. एक एक्टर ने शो छोड़ दिया, ठीक है, छोड़ दिया यार, उनकी मर्जी, उनके बीच जो भी हुआ होगा. व्हाट डू यू हैव टू डू विद इट? आई नो फैंस आर कनेक्टेड, दे वांट टू नो कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी क्या चल रहा है. एंड हम एज एन एक्टर, एज एन ऑडियंस पर्सन, इट्स आवर ड्यूटी कि हम आपको अपडेटेड रखें. बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आई डोंट थिंक कि जिनके बारे में इतना इशू बनाने की ज़रूरत है. आई थिंक दैट्स देयर पर्सनल कॉल, देयर पर्सनल चॉइस. उनको छोड़ना था, उन्होंने छोड़ा. उनको काम नहीं करना, एक दूसरे के साथ नहीं करना, इट्स बिग डील. आई मीन मैंने भी शो छोड़ा है, कितने सारे एक्टर्स ने शो छोड़ा है. इट्स आवर चॉइस, इट्स आवर पर्सनल डिसीजन. सो उसका इतना बड़ा इशू बना के अरे उसने शो छोड़ दिया, अरे उसको रिप्लेस कर दिया, अरे उसको ये कर दिया, अरे उसको वो कर दिया, क्यों? अगर बात करूँ रियलिटी शोज की, तो जैसे आपका इतना करियर में गैप आया है, कुछ ऐसे एक्टर्स होते हैं उनका ऐसा मानना है कि काम नहीं मिलता है तो बिग बॉस में जाते हैं, बिग बॉस में शामिल होते हैं. आई डोंट थिंक कि काम नहीं मिल रहा है तो बिग बॉस करो. देयर आर लॉट ऑफ एक्टर्स जो बहुत बड़े एक्टर्स हैं, आई डोंट वांट टू नेम देम, बट वो बिग बॉस करते हैं. सो बिग बॉस को बदनाम किया हुआ है कि काम नहीं मिलता तो बिग बॉस में चले जाओ. आई थिंक बिग बॉस इज़ अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म एंड सबको मौका नहीं मिलता टू गो देयर. आई नो सो मैनी एक्टर्स हु ट्राई फॉर बिग बॉस. ज़रूरी नहीं है कि सबको मौका मिले टू बी अ पार्ट ऑफ दैट शो. इट्स अ ग्रेट मैसिव शो विथ सलमान खान होस्टिंग इट. कम ऑन. तो वो शो को आप कैसे क्लेम कर सकते हो कि काम नहीं मिल रहा तो लोग वो शो में जाते हैं? ऐसा नहीं है. आप ओपन है बिग बॉस में जाने के लिए, क्योंकि इस बार के बिग बॉस के जो कंसेप्ट है काफ़ी चेंजेस है. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, अलग अलग डिफरेंट प्लेटफॉर्म से लोग आ रहे हैं. आप ओपन है क्या बिग बॉस में जाने के लिए? Yeah, if given a chance, I would. और जिस हिसाब से घर के अंदर
झगड़े लड़ाई झगड़े होती है, हाथापाई होती है, रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता है, उस पर क्या कहना है आप? आई थिंक हर इंसान का एक अपना मेंटल स्टेट होता है, सबकी एक लिमिटेशंस होती है. अगर सामने वाला वो लिमिटेशंस क्रॉस करेगा तो एनीबडी विल लूज़ इट. मैं उनको ब्लेम बिल्कुल नहीं करती हूँ जो हाथ उठाते हैं, क्योंकि उनको बहुत ट्रिगर किया होगा उस पॉइंट पे आने के लिए. कोई बेवकूफ़ नहीं है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि आप हाथ नहीं उठा सकते लेकिन आप हाथ उठा रहे हो. आपको उस ट्रिगर किया होगा उस पॉइंट तक आने के लिए. एंड कल को उठ के इफ़ आई गो इन द शो एंड इफ़ आई डू समथिंग लाइक दिस, मुझे उस पॉइंट पे मुझे ट्रिगर किया होगा उतने उस हद तक कि मैं वो रूल तोड़ूँ. कोई बेवकूफ़ नहीं है, किसी को शो से बाहर नहीं निकलना. कोई नहीं चाहता कि वो ऑडियंस की नज़र में नेगेटिव बने. बट वो क्योंकि मेरे को जानने वाले रहे हैं उस घर में, तो मैं जानती हूँ कि वो एक माहौल ऐसा रहता है ना कि आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है रहना. मुझे पता है सब कहेंगे अरे तुम गई नहीं हो, तुम्हें कैसे पता. मेरे को जानने वाले गए हैं उसमें, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि मुझे पता है कि कैसा होता है अंदर. इट्स वेरी रियल, इट्स नॉट स्क्रिप्टेड एट ऑल. लेकिन आजकल ये भी कहा जा रहा है जो कंटेस्टेंट है पिछले सीजन्स को देख के अपने आप को प्रिपेयर करके जाते हैं. डू यू फील कहीं ना कहीं ये बात सच है? क्योंकि हाँ, इट्स ट्रू, प्रिपेयर करके जाते हो ऑब्वियसली कि अरे मैं ऐसा नहीं ऐसे खेलूँगा. बट जब आप अंदर जाते हैं नथिंग वर्क्स. आप सब भूल जाते हैं. यू क्रेव फॉर लव, यू क्रेव फॉर समवन हु इज़ योर्स, यू क्रेव फॉर योर पीपल अराउंड यू. स्ट्रैटेजीज बिल्कुल काम नहीं आती है. आप 3-4 हफ्तों में आप हवा टाइट हो जाती है. तो हम कह सकते हैं आप आने वाले बिग बॉस सीजन में नज़र आ सकती है, या क्योंकि आप ओपन है बिग बॉस सीजन, कुछ ऐसे फैंस को हिंट देना चाहेंगे? मैं हिंट नहीं देना चाहूँगी. अगर होगा तो डेफिनेटली मैं छाती ठोक कर बोलूँगी कि हाँ मैं बिग बॉस में जा रही हूँ. अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, बट होगा तो डेफिनेटली आई विल गो. व्हाट आर योर गणपति प्लान्स? क्योंकि ओह, दैट इज़ समथिंग वेरी स्पेशल टू मी एंड वेरी क्लोज टू माई हार्ट. हर साल स्टोरी कवर करते हैं, बड़े प्यार से आपके थीम को समझते हैं कि आपने कितने समय से बनाया है. इस पर क्या अलग होने वाला है? थोड़ा कुछ लाइनों में बताइए. So this year it's going to be sunflower theme and I'm really excited. हम हर साल 10-11 दिन के गणपति रखते हैं, जैसा कि सब जानते हैं. ये 26-27 साल से ये परंपरा हम फॉलो कर रहे हैं. तो इस साल भी वैसा ही होगा. इस साल भी आप आएंगे, आप गणपति देखेंगे और फैंस तक पहुंचाएंगे ये मैसेज कि मेरे गणपति कैसे हैं और कैसे दिखते हैं. एंड या यू वेलकम. लास्ट मैसेज टू योर फैंस एंड ऑडियंस की अभी कांची फाइनली हमें इंटरव्यू दे रही है, तो अब फैंस को कब बड़े स्क्रीन पे नजर आएगी? That's all I'll say. थैंक यू सो मच. Thank you. For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.